केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ता 17 से बढ़कर 28% किया। मोदी सरकार ने दिया तोहफा, 1 जुलाई 2021 से होगा लागू। आईसीयू में आइसक्रीम खाने से नागालैंड की महिला की संदिग्ध मौत, अस्पताल की लापरवाही का वीडियो बनाने वाले भतीजे का भी होटल में मिला शव, सीबीआई करेगी मामले की जांच। राम रहीम को लेकर फिर शुरू हुआ आरोपों का दौर, श्री अकाल तख्त के जत्थेदार का बड़ा बयान, कहा डेरा चीफ को जेल से बाहर निकालने की हो रही कोशिशें, वोट बैंक के लिए खेली जा रही सियासी चाल। गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1-1 लाख के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, दोनों पर हत्या जैसे कई संगीन मामले दर्ज। कांगड़ा में बाढ़ से मचाई तबाही, अब तक 10 शव किए गए बरामद, मृतकों के परिवार वालों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए, आवास योजना के तहत दिए जाएंगे घर। करनाल में किसान की मेहनत पर फिरा पानी, तेज बारिश के बाद जलमग्न हुई धान की खड़ी फसल, कई एकड़ तक में फसल हुई तबाह। हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, 92.77% रहा परीक्षा परिणाम, कुल्लू के पुष्पेंद्र ने हासिल किया पहला स्थान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिमाचल के कांगड़ा से बड़ी खबर, जहां बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। अब तक 10 शव बरामद किए जा चुके हैं। सरकार मृतकों के परिजनों को मुआवजा भी देगी, 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आवास योजना के तहत घर भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐलान किया है, क्योंकि कांगड़ा में बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई है। अब तक 10 शव भी बरामद किए जा चुके हैं और अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा ऐलान कि सरकार मृतकों के परिजनों को मुआवजा देगी, 4-4 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा। आवास योजना के तहत घर भी दिए जाएंगे, क्योंकि कई इमारतें, कई घर इस बाढ़ में दब गए थे और कुदरत का रौद्र रूप हमने देखा था। इसके बाद अब सरकार मदद को आगे आई है, मुआवजे का मरहम लगाया है। सरकार मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। आपको बता दें कि इस बाढ़ की वजह से जो तबाही हुई, उसमें जानी और आर्थिक नुकसान हुआ है। 10 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, वह जिनके घर तबाह हुए हैं उन्हें सरकार घर भी मुहैया कराएगी। आवास योजना के तहत पीड़ितों को घर दिए जाएंगे, जबकि मृतकों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा, 4-4 लाख रुपए सरकार देगी। आज जो जानकारी मिली है मुझे, जो है वो 4 बॉडीज और उसमें जो है वहां पर मिली है। तो ऐसे कुल मिलाकर के अभी आशंका तो अभी तक यही है कि उसमें कुछ और बॉडीज जो है वो टोटल मिला करके ऐसे सोचना है कि 10 लोग जो है उसमें कुल मिला करके जो है जिनकी बॉडीज रिकवर हो गई, और उसके अतिरिक्त जो है वो सारे मिला करके जो है ये संख्या बन रही है, जिनके बारे में आशंका की जा रही है। तो नुकसान का आंकलन भी किया, निश्चित रूप से नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। सारा का सारा गांव, वो जहां वो घर थे, 5-7 घर जो थे, वो तो टोटल ही डैमेज हुए, घर रहे नहीं वहां पर। और हमने इस बात के लिए कहा है कि सभी को सरकार की ओर से हाउसिंग स्कीम जो हमारी है उसके अंतर्गत मकान दिए जाएंगे। दूसरी बात हमने यही कहा है कि जिन लोगों की जान गई है, दुखद मृत्यु हुई है, उसमें जो है वो 4 लाख रुपए इसके मुआवजे के। वहीं हिमाचल में येलो अलर्ट का असर भी दिखने लगा है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 6 घंटों में मौसम बरपा सकता है। कई जगह पर मूसलाधार बारिश होने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग की ओर से ऊना और हमीरपुर जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 जिलों के लिए ही येलो अलर्ट जारी हुआ है। कुछ इलाकों में अगर तेज बारिश हुई तो नदी नालों में उफान आ सकता है, पानी बढ़ सकता है, तो वहीं भूस्खलन की भी आशंका है। ऐसे में
हिमाचल में अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि इससे पहले सोमवार को देखा कैसे तबाही बारिश की वजह से हुई। उधर कुल्लू में रात से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सैंज लारजी रोड पर पागल नाले में बाढ़ के बाद सारा मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से 15 पंचायतों के लिए आवाजाही बंद है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी है। फिलहाल प्रशासन सड़क की बहाली में जुटा है। न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी बारिश ने कहर बरपाया है। करनाल में लगातार हो रही बारिश के चलते जल भराव और ट्रैफिक की समस्या पैदा हो गई, तो साथ में ही खेतों में पानी जमा होने से धान की फसल डूब गई। पहले बारिश न होने की वजह से किसान परेशान थे और जब अब बारिश हुई तो ज्यादा हुई, जिसकी वजह से किसानों को फिर नुकसान हुआ है। उनकी फसलें पानी में डूब गई हैं। यहां का जायजा लिया है हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग। लगातार हो रही बारिश ने करनाल जिले को जलमग्न कर दिया है। हर जगह जलभराव की स्थिति है। खेतों में किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि पहले मॉनसून देरी से आता है, उसके बाद कई बार जो है बारिश का इंतजार किया जा रहा था लेकिन बारिश हो नहीं रही थी। किसान धान की फसल के लिए ट्यूबवेल के जरिए खेतों में पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कल बारिश होती है उम्मीद से ज्यादा हो जाती है और आज भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो किसान के खेत हैं वो पानी में डूब चुके हैं। किसानों ने यहां पर धान की फसल उगाई हुई थी, साथ ही साथ सब्जियां भी उगा रखी थी, लेकिन जो पूरी फसल है वो जलमग्न हो जाती है। किसान उम्मीद लगा रहे हैं प्रशासन से कि जो खेतों से पानी है उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन प्रशासन ने अलग अलग गांव में जाकर दौरा जरूर किया है, लेकिन अभी तक खेतों से पानी निकालने की जो व्यवस्था है वो प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। किसानों का कहना है कि पहले बारिश नहीं हुई जिसके चलते खासा नुकसान उठाना पड़ा और अब जो लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, 35 साल के अंदर इतनी बारिश करनाल जिले में नहीं देखी गई है, जिसके चलते जो किसानों के खेत हैं वो पूरी तरीके से डूब गए हैं, जो फसलें हैं वो डूब गई हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रशासन और सरकार किसानों की मदद करेगी। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। अब बड़ी खबर, हिमाचल में जल्द ही कोचिंग सेंटर खुलेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान आया है। बढ़ती पर्यटकों की संख्या पर भी सीएम ने कहा कि फिर से सख्ती नहीं की जाएगी, कोरोना नियमों का पालन जरूरी है। आपको बता दें कि लगातार हिमाचल में, क्योंकि पहाड़ी राज्य, यहां पर लोग मैदानी इलाकों से लगातार पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की भारी भीड़ न सिर्फ शिमला बल्कि धर्मशाला, मनाली में भी देखी, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी चिंतित नजर आया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता व्यक्त की थी, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यहां फिर से सख्ती नहीं होगी। हालांकि कोरोना नियमों का पालन जरूरी है। आपको बता दें कि एक और महत्वपूर्ण फैसला, हिमाचल में कोचिंग सेंटर भी जल्द खुलेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का यह बयान। बढ़ती पर्यटकों की संख्या पर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि फिर से सख्ती नहीं होगी, हालांकि कोरोना नियमों का पालन जरूरी है। इसलिए जो हमने हिमाचल प्रदेश में जो जारी किए हैं दिशा निर्देश, उसमें बड़ा साफ है कि एक तो प्रोटोकॉल कोविड का जो है उसका पालन करें, सभी टूरिस्ट आए जो आ रहे हैं यहाँ, और उसके साथ दूसरा, वो जहां भी जा रहे हैं क्राउड अनावश्यक रूप में ना करें। अगर होती भी है तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को और डिप्टी कमिश्नर्स को हमने कहा है कि वो रेगुलेट। इसके अलावा हिमाचल बोर्ड की तरफ से 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस साल 92.77% परीक्षार्थी पास हुए हैं। इस बार लगभग 1,03,000 परीक्षार्थी शामिल रहे। कुल्लू के पुष्पेंद्र ने पहला स्थान हासिल किया है। हिमाचल बोर्ड ने कक्षा 12वीं के छात्रों के परिणाम की गणना के लिए मूल्यांकन का जो तरीका अपनाया था, उसमें 10वीं, 11वीं, 12वीं के अंकों को शामिल किया गया। यानी 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर यह रिजल्ट तैयार किया गया है।
जो थे उसमें था कि परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन 10th क्लास, प्रीवियस क्लास है, और 11th क्लास, और उसके बाद फर्स्ट टर्म जो इस साल उन्होंने दिया है ऑनलाइन, सेकंड टर्म ऑनलाइन दिया था वो भी ये टीचर्स ने लिया, स्कूलों ने लिया है। प्री बोर्ड में पेपर डाला गया था बोर्ड के द्वारा, वो भी स्कूलों में कंडक्ट किया है बेहतर तरीके से, और एक पेपर हमने कर लिया था इंग्लिश का, उसको इवेलुएट कराया, वहाँ भी परफॉर्मेंस देखी है। साथ में इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो टीचर ने दिए हैं उनको हमने ऑनर किया है, और इन 8 क्राइटेरिया और इंडिकेटर को मिलाकर हमने जज किया है बच्चे को। हरियाणा में 16 जुलाई से स्कूल खुलने जा रहे हैं। सभी कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्कूलों को खोला जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और क्या तैयारियां अब तक की जा चुकी हैं, इस बारे में प्रदेश के शिक्षा मंत्री से बात की न्यूज 18 संवाददाता अंकित दुदानी ने। 16 तारीख से हरियाणा में स्कूल खुलने जा रहे हैं एक बार फिर से, और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे, और 23 तारीख से अगर बात करें तो 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कंवरपाल जी, स्कूल खुलने जा रहे हैं, आपने फैसला लिया है, तो 9वीं से 12वीं तक के खुल रहे हैं, अभी 16 से फिर 6ठी से 8वीं तक के खुल रहे हैं। क्या क्या नियम तय किए गए हैं जिसके नियमों के तहत बच्चे स्कूल में आएंगे, टीचर स्कूल में? देखिए, जिस प्रकार से पहले जो गाइडलाइन हमने तय की थी, अब की बार भी वही गाइडलाइन है और उसका पालन करते हुए बच्चे वहाँ आएंगे। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, कमरे में 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठने चाहिए, और चाहे फिर वो सैनिटाइज की बात है, मास्क की बात है, या उनका टेम्परेचर चेक करने की बात है। जब स्कूल में आएंगे उनका टेम्परेचर चेक करना, स्कूल को सैनिटाइज करना, उस सारे की व्यवस्था उसी प्रकार से रहेगी जैसे पहले रखी गई थी, तो वो सारी व्यवस्थाएं उसी प्रकार से रहेंगी। एक बड़ा सवाल ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि स्कूल तो खुलने जा रहे हैं 9वीं से 12वीं कक्षा तक के, लेकिन स्कूलों में किताबें ही नहीं हैं, ना टैबलेट दिए हैं आपने, ना किताबें हैं, तो बच्चे जाकर के करेंगे क्या? बिना किताबों के और बिना टैबलेट के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बच्चों के पास पुस्तकें नहीं है, सब बच्चों के पास पुस्तकें हैं। हमने ये कहा था कि जो बच्चे जिन्होंने अपनी क्लास अगली क्लास में चले गए हैं, तो जो दूसरे बच्चे हैं उनकी किताबें ले लेंगे, तो वो सारा का सारा। दूसरा, हमने जिन बच्चों के पास नहीं थे, वैसे सारे बच्चों के पास हमने पैसे भी डाल दिए। जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनके पास 400 रुपये, जो पहली दूसरी क्लास के बच्चे उनके पास 250 रुपये उनके अकाउंट में हम डालने का काम कर रहे हैं। जो कुछ बच्चे जल्दी उनका हम डाल भी देंगे। तो प्राइवेट दुकान से भी बच्चे पुस्तक ले सकते हैं क्योंकि पैसे हमने उनसे दे दिए, और अपने से जो सीनियर स्टूडेंट है उसकी भी पुस्तकें ले सकते हैं। तो निश्चित तौर से पुस्तकें सारे बच्चों के पास, सारों के नहीं होंगे तो मैक्सिमम बच्चों के पास पुस्तकें हैं। अगली बड़ी खबर पलवल से, जहां एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े लूट हुई है। बंदूक दिखाकर लुटेरों ने यहां से लाखों रुपए लूटे हैं। बाइक पर सवार होकर लुटेरे आए थे और इस वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। हालांकि इसके बाद पुलिस की टीम बैंक पहुंची और यहां पुलिस कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज खंगालते नजर आए। बड़ी खबर पलवल से, जहां एक्सिस बैंक में लूट हुई है, लाखों रुपए की लूट बताई गई है। दिन दहाड़े इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और जानकारी हम लेंगे। मेरे सहयोगी पलवल से दिनेश कुमार जुड़े हैं फोन लाइन से। दिनेश, बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है पलवल में एक्सिस बैंक में, क्या और जानकारी, क्या अपडेट है? हाँ, देखिए, मैं आपको बता दूं, 1 बजे के करीब आज दोपहर को ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और 10 सेक्टर्स थे, ये एक्सिस बैंक है, जहाँ पर 3 लुटेरे हथियारों के साथ अंदर बैंक में प्रवेश कर गए और कर्मचारियों को धमकी दी कि जितना वो कैसे इस हमारे बैंक में डाल दे। उसके बाद कर्मचारी ने एक तरफ कर दिया बंदूक से धमकी देकर, और बैंक में जो करीब 1 करोड़ रुपए देकर यहाँ पे रफू चक्कर हो गई। तो हमें जो पुलिस जानकारी के अकॉर्डिंग जो हमें सूचना मिली कि जो यहाँ पर जो दर्शकों ने भी देखा, वहाँ पर जो कि 2 लोग बाहर भी थे, 2 से 3, और 3 लोग अंदर एंट्री करके जो पैसे लेके फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालने में लगी हुई है। अभी तक इस मामले में किसी की पहचान नहीं हो पाई है। कहीं न कहीं सभी आरोपी फरार है, लेकिन घटना की सूचना मिलते ही एसपी, डीएसपी, सीआईए और सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। फिलहाल काउंटिंग ही की जा रही है कि कितनी फरार, क्योंकि लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब तो काउंटिंग हो चुकी है। इससे ज्यादा भी कीमत हो सकती है जो लूट की। लेकिन दिनेश, इस लूट की वारदात के बाद कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल उठा कि दिन दहाड़े कैसे इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे लुटेरे। जी बिल्कुल कामयाब रहे हैं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। करीब 1 करोड़ रुपए का अमाउंट यहाँ लूट कर हथियार के बल फरार हो गए।
शुक्रिया दिनेश जानकारी के। तो एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े ये लूट हुई है और जानकारी जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने दी कि करीब 1 करोड़ रुपए लूटे गए हैं। बाइक पर सवार होकर लुटेरे आए थे और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर बड़ी आसानी से यहां से निकल गए। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। यहां रुकेंगे छोटे से